हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएससी ने अभी एक रिजल्ट जारी किया है। आरपीएससी जो कि ये जो रिजल्ट जारी किया है दोस्तों, सहायक आचार्य का फिजिक्स सब्जेक्ट का है और 2020 का नोटिफिकेशन है। एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। कट ऑफ मार्क्स जारी किए हैं, प्रतिशत में है ये। तो दोस्तों, जो कट ऑफ मार्क्स आपको दिख रहे हैं सामने, जनरल 71.60, ठीक है, ओबीसी 71.60, ईडब्ल्यूएस 71.60, एमबीसी 71.60। दोस्तों, ये जो नंबर हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ये सम्मान आया है। अभी इसके अंदर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये लगभग जो लिस्ट है लगभग 1 या 1.5 गुना की है। 1.5 गुना आप मान सकते हैं, 1.5 या 2 गुना मान सकते हैं। तो दोस्तों, 2 गुना की कट ऑफ में भी जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एमबीसी सम्मान आया है, ठीक है। एससी की कट ऑफ 68.70 और एसटी की जो कट ऑफ है वो 59.90 गई हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है, जब भी राजस्थान के एग्ज़ाम्स की कोई भी कट ऑफ आती है, मैं उसका विश्लेषण आप लोगों के लिए सामने लेकर के आता हूं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये शिक्षक भर्ती है, ये है कॉलेज के अंदर, ठीक है, ये था, ठीक है। वैसे दोस्तों, इसकी कोई तुलना नहीं है रीट से रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को पहले ही कट ऑफ बता रखी है कि लगभग ये कट ऑफ रह सकती है। और ये जो आंकड़े हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हैं जी राजस्थान ने, और एक ट्वीट किया हुआ है। उस ट्वीट, जब ये 2 गुना की कट ऑफ आई थी, उस टाइम का ट्वीट है, आप लोग जाकर के ट्वीट देख सकते हैं। तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि 90%, यानी कि 135 से ऊपर जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है 4000 बताई थी दोस्तों। क्या बताई थी? 4000 बताई थी। अब ये कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये तो दोस्तों आपको अंतिम कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। 85% से ऊपर दोस्तों 13,000 विद्यार्थी हैं, यानी कि जो 85% हैं वो आप लोगों को देख सकते हैं। 13,000 विद्यार्थी यहाँ पर हैं, यानी कि लगभग 126 प्लस, यानी कि 126 से ऊपर जो विद्यार्थियों की संख्या वो है 13,000, और विद्यार्थियों को लेने हैं 11,000। कितने लेने दोस्तों? 11,500। उसमें से भी अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग पोस्टें भी हैं, तो वो भी आपको देखने, सोचने, विचार करने की बात है। जनरल में कितनी पोस्ट हैं आप लोग सोच सकते हैं, उसके हिसाब से ये मैंने बताई है कट ऑफ कि दोस्तों 4,000 अगर विद्यार्थी ऊपर होते हैं 135 प्लस, तो जनरल की कट ऑफ लगभग 135 या 136 आपको देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों कोई दो राय की बात नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत का मतलब बिल्कुल ही थोड़ा बहुत रहेगा, ज़्यादा यहाँ पर अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग हो सकता है उनको ये कट ऑफ पसंद नहीं आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ आने के बाद, क्योंकि पिछली जो मैंने कट ऑफ बताई थी कि ग्राउंड रिपोर्ट वगैरह ऐसा करने के बाद, तो उससे भी जो दोस्तों मैंने जो कट ऑफ बताई थी 124-26, बिल्कुल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको। तो दोस्तों, मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो मेरी कट ऑफ क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन इसका एक रीज़न क्या रहा? जो मैंने कट ऑफ बताई उससे क्या गई? डबल प्लस होकर गई है, यानी मैंने कट ऑफ जो बताई उससे भी ज़्यादा गई है। 130 कितने गई है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से जो मैं आंकड़े मान के चल रहा हूँ वो ये, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि इससे तो ज़्यादा नहीं भेजें, क्योंकि हमारे ईमानदार भाई जो भी हैं वो उनका सिलेक्शन हो जाए मेरे को। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो 135 से 36 जनरल की जा सकती है। अब अगर मेरी जो पहले वाली बात के हिसाब से अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा नहीं चली जाए, ठीक है। ओबीसी 133, 134 का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, यानी 133-34 रह सकती हैं, हो सकता है 132 भी रह सकती हैं। ईडब्ल्यूएस 130, 131 रह सकती हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो डबल विद्यार्थी हैं वो निकलेंगे,
तो उसके अंदर ओबीसी के कितने रहते हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने रहते हैं, एमबीसी के कितने रहते हैं, एससी के कितने रहते हैं, एसटी के कितने रहते हैं। ये विद्यार्थी अपनी अपनी कैटेगरीज में जाएंगे और उस कट ऑफ को बढ़ाएंगे कि 130 प्लस जो हैं, जितने लेने थे वो तो जनरल के ले लेंगे, उसके बाद जो बचेंगे 2 गुना की कट ऑफ के बाद आधे बचेंगे, तो उन लोगों में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी ये कितने विद्यार्थी हैं, तो इसका हम लोग बाद में वो अपने कट ऑफ को ऊपर लाएंगे। यानी कि 130 से ऊपर भी इन कैटेगरी के विद्यार्थी जो हैं वो अपनी अपनी कैटेगरीज में आकर के जो मेरिट को बढ़ाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 130, 31, एमबीसी अभी 122 गई है तो +5 तो मानकर हम चल रहे हैं, तो 127, 28 रहने की पूरी उम्मीद है। एससी की कट ऑफ 125, 26 दोस्तों 124 भी रह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइनल कट ऑफ है, लेकिन 90% एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल ये रहने वाली। एसटी की कट ऑफ 120 से 121 क्यों रहने वाली है दोस्तों? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप इसमें ज़्यादा वेरिएंट, इसमें ज़्यादा आप लोग ये बता रहे हैं जानबूझकर। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मेरा जो लॉजिक है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। फिर भी अगर वो आप लोगों को पता ही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो क्या रहती है क्या नहीं होती, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ में, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लगभग ये रहेगी दोस्तों। अगर जनरल की 135 जाती है तो 120 से लेकर 134 यानी डेट ऑफ बर्थ में तो और भी ऊपर 135 मान सकते हैं। तो इसमें जो नंबर का अंतर है वो 15 नंबरों का अंतर है। ठीक है, अब 130 से ऊपर मान लेते हैं कि कुछ 200-300 विद्यार्थी भी अगर कैटेगरीज के निकल जाते हैं तो 10 नंबर में कितने विद्यार्थियों को आप मान सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइनल कट ऑफ रहेगी, लेकिन ये जो कट ऑफ मैंने बताई है वो लगभग अब चेंज होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, ये केवल जानकारी के लिए दोस्तों, अभी कोई ज़रूरी नहीं है अंतिम कट ऑफ कब आए, कहाँ आए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक याचिका लगा रखी है गोविंद कुमार हुड्डा नाम से, उसकी भी अभी सुनवाई बाकी है। और आप लोगों को पता हो तो बीएसटीसी बीएड विवाद भी ठीक है चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी, और बोनस याचिका का भी है। क्या है? बोनस याचिका, यानी 3 केस चल रहे हैं, सरकार के ध्यान में है ये तीनों केस, और भी पता नहीं केस चल रहे हो तो कुछ पता नहीं है। उपेंद्र यादव भी बोल रहे थे सीबीआई जांच का केस। इतने सारे दोस्तों इस रीट 2021 के ऊपर केस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार जो है कुछ सोचे विचारे और क्या करें, लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए जो भी हो अच्छा होगा। और इसी तरह आगे हम रीट 2022 का इनका भी हम आप लोगों के लिए जो है लेते हैं, जो भी न्यूज़ होती है हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये न्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेड लगभग आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो भी विचार हैं कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।